तो हम देख रहे थे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो कल हमने थोड़ा सा पढ़ देखा था कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यानी कि प्रोटोकॉल्स इज लाइक सिंपली लाइक सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे पास, सेट ऑफ रूल्स है ना। प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता, जस्ट एक सिंप्लीफाइड या सेट रूल्स होते हैं कि ऐसे ही काम करना है या कोई भी चीजें ऐसे ही वर्क करेगी। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल यानी कि जो हम नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क कैसे होते हैं, लाइक आपके पीसी कनेक्टेड होते हैं। जैसे नेटवर्क में कोई भी जाल हो सकता है ना, दो और दो से अधिक डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ रखी थी स्टार्टिंग में, पढ़ा था कि नेटवर्क होता क्या है। तो अब उस नेटवर्क से कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, उसके प्रोटोकॉल्स होंगे कि हाँ ये कैसे वर्क करेगा, और इसमें कैसे सिक्योरिटी रीजंस, मतलब सब कुछ हम देखेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं। सो इसके साथ डायरेक्टली हमें पढ़ना है प्रोटोकॉल्स के बारे में कि हाँ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, फर्स्ट थिंग है, हमें ये नहीं देखना है, डायरेक्ट में देखना है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं वैसे। रूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होते हैं कि आपके पास कोई सेंडर होगा, कोई मैसेज होगा, सेंडर होगा, रिसीवर होगा, और आप उसे कोई मैसेज भेज रहे होंगे, और इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, इसके सेट ऑफ रूल्स होंगे। इस तरह से उसके जो एसेंशियल होता है, लाइक जो जरूरी चीजें होती हैं वो होती हैं वहाँ पे। तो हमने कल लिखाया भी था, मतलब आप लोग नहीं थे, मोहन आप थे ना यहाँ पे कल जब लास्ट टाइम करा रहे थे हम लोग। हाँ थे यार। हम्म। तो हमने देखा था, like, हमने लिखवाया था कि आ नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या कुछ नहीं होता, लाइक इज अ सेट ऑफ रूल्स होता है जो गवर्न करता है कि जो डेटा ट्रांसमिट आपका कैसे होना है, डेटा कैसे आपका ट्रांसमिट होगा, है ना। डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, डेटा कैसे सेंड होगा, या फिर सिक्योरिटी पे कैसे ध्यान देंगे, है ना। these protocols ensure that proper communication between devices and define, like हमने लिखाया था, दिखा देता हूँ आपको, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। हमने यहाँ पे लिखाया था प्रोटोकॉल्स में। अब इसके जो प्रॉपर नोट्स है कहीं भी नहीं है, जैसे कि बिल्कुल प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाए, या अगर आपको मिलेगा भी तो कुछ टॉपिक्स आपके उसमें हार्ड होंगे, कुछ टॉपिक आपके इजी होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे थे ना, देखिए ये कल लिखा था मैंने खुद कि नेटवर्क प्रोटोकॉल आपके क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हाउ द डेटा विल ट्रांसमिट, मैनेज एंड रिसीव, ये आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, लाइक इसमें हमें तीन चीज ध्यान देनी है कि जो डेटा है आपका कैसे ट्रांसमिट होगा, यानी कैसे आपको मतलब किसी के पास सेंड करेंगे डेटा को, और कैसे मैनेज होगा, और कैसे रिसीव किया जाएगा। एंड इट एंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल। लाइक नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं तो उसमें लाइक कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, या उसको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट होता है टीसीपी, टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स। टीसीपी मीन्स क्या होता है आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। लाइक हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी लाइक हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे आपने कभी वेब ब्राउजर में सर्च किया होगा कुछ भी, तो वहां पर जब आप देखते होंगे एच टी टी पी एस लिख के आता है वहां पे, तो वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसको अंदर मतलब दिखाते हैं कि हाँ उस पर वो सिक्योरिटी चल रही है, ठीक है ना। एफ टी पी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। लाइक उस कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। लाइक नॉर्मली हमें इतना ही समझना है कि लाइक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो बताएंगे सेट ऑफ रूल्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। एंड लाइक दे ट्रांसमिट, मैनेज कैसे क्या होता है, ये सब चीजें जाननी है उसमें हमें। और उसका एग्जांपल पूछेगा कोई कि कौन से होते हैं, तो हम बता सकते हैं उसमें टीसीपी आईपी होता है, एचटीटीपी होता है, एफटीपी होता है, एसएमटीपी होता है, डीएनएस होता है, एसएनएमपी होता है, ठीक है। आप इसमें से अगर एग्जाम में आप लिख के आते हैं पांच प्रोटोकॉल्स, तब भी आपके लिए काफी है। तो बताना पड़ेगा आपको टीसीआईपी, अब बस उसमें आप इतना लिखेंगे लाइक उसका ये फुल फॉर्म है कि ये कौन कौन से होते हैं, और इसकी डिटेलिंग तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि एफटी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप उसमें लिख सकते हैं कि जब भी हम फाइल सेंड कर रहे होंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, देन उस समय जो लाइक हमारे पास कुछ सब सेटअप रूल्स होंगे कि आपका जो डेटा है वो ब्रीच ना हो, कोई थर्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए उसको। तो इस तरह से लाइक उसके प्रोटोकॉल्स होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा ये, लाइक बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में ये लिखा है आपके सामने, और नेटवर्क प्रोटोकॉल पूरा आपका इसी तरीके से समझ सकते हैं जी सर। इतने में ही। ओके, ठीक है, जी। जी। ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
लाइक अपने सीट पर। तो ओवरव्यू हो गया आपको, लाइक क्या होता है प्रोटोकॉल और वो किस किस प्रकार के होते हैं। अब उसमें हमें देखना है कि हाँ, लाइक वो कैसे वर्क करता है। फर्स्ट तो हमारा देखिए प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, लाइक सिंपल चीज जैसे छोड़िए अब, फर्स्ट देखते हैं HTTP क्या होता है। तो एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स द वे, लाइक एक रास्ता, एक तरीका मतलब गवर्न करता है, एक रूल्स बताता है कि आ वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट इंटरेक्ट, लाइक कैसे आपके जो वेब सर्वर होंगे एंड अ वेब क्लाइंट इंटरेक्ट। लाइक वेब सर्वर और क्लाइंट कैसे होता है, देखिए जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल क्या है, आपका एक सर्वर है, और उस सर्वर पर आपका कुछ लाइक डेटा है, कुछ भी आप वहां से क्वेरी डाल रहे हैं, आप क्वेरी लिखा आपने यहाँ पे, तो क्वेरी जो लिख रहा है आप अपने यहाँ से लिख रहे हैं पीसी से, तो आप हो गए क्लाइंट हो गए आप, ठीक है। एंड आप किससे कर रहे हैं इंटरेक्ट, वेब सर्वर से, डायरेक्टली गूगल से कनेक्शन बना रहे हैं, लाइक वहां पर उसके डेटा में। तो आपने यहाँ से क्वेरी लिखी कुछ भी कि व्हाट इज डॉग, सो आपकी डॉग की इमेज मिलेगी, यहाँ से वो जाएगा सेंड करेगा, यहाँ सर्वर से इंटरेक्ट करेगा। तो HTTP क्या करता है, सिंपली वो गवर्न क्या करता है, द वे, लाइक द वे, यहाँ पर लिखा है ना प्रोटोकॉल द गवर्न द वे अ वेब सर्वर एंड अ वेब क्लाइंट इंटरेक्ट, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं TCP के बारे में, बात करेंगे, सेकंड है आपका, ठीक है। इसमें आपको इतना ही लिखना है, प्रोटोकॉल्स में अगर पूछे एग्जांपल्स लाइक कौन से टाइप्स होते हैं तो आप लिखेंगे HTTP में, ये आपका एक एग्जांपल ऐसा होता है। सेकंड देखते हैं TCP क्या होता है, लाइक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड मैनेज द इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, ओके। लाइक ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल दैट मैनेज, क्या मैनेज करता है, द इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एक व्यक्ति की जो कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उनको क्या करता है, जस्ट मैनेज करता है, ठीक है। आईपी बात करते हैं, इनकैप्सुलेट्स द टीसीपी सेगमेंट इनटू पैकेट्स, जो टीसीपी के सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स को चेंज करता है पैकेट्स में। लाइक अभी इसके बारे में अगर आप उसका ओवरव्यू लेंगे आगे चल के, तो ओएसआई मॉडल आएगा आपके पास, ठीक है। ओएसआई मॉडल आएगा, उसमें आपको जैसे कि जो अपने डेटा होते हैं वो हर एक लेवल पर ब्रेक होते हैं डेटा, ठीक है। लाइक जब भी हम कोई भी मैसेज किसी को देते हैं, लाइक आगे सेंड करते हैं, तो उसमें आपके कुछ लाइक वेज होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको नॉर्मली। वेट वन सेकेंड, एक पूरा प्रॉपर देता हूँ जैसे कि अभी, कि कैसे आपके जो डेटा होते हैं वो कैसे ब्रेक होते हैं। वन सेकेंड, लाइक इट इज नॉट हियर, वैसे आपके लाइक उसमें नहीं है, आपको वैसे पढ़ना नहीं था, बट फिर भी आपको बता सकता हूँ मैं कि कैसे ये आपके जो डेटा है वो ब्रेक कैसे होते हैं। हाँ, इसमें आपको नहीं मिल रहा, वेट अ सेकेंड। दैट इज नॉट हियर, ओके। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि डेटा जो है आपका हर एक लाइन पे ब्रेक होता है, जैसे कि पैकेट्स में आता है, फिर सेगमेंट्स बनते हैं उसके, इस तरह से वो हर एक स्टेप पे डेटा आपका एक चेंज होता है। तो ये जो आईपी क्या करता है, वो सिर्फ क्या करता है, टीसीपी सेगमेंट्स को पैकेट्स में ब्रेक करता है एंड असाइंस एड्रेस एंड डिलीवर टू द डेस्टिनेशन होस्ट। तो जैसे कि हम बताने वाले थे कि ओएसआई मॉडल में आपके 7 मॉडल्स होते हैं, 7 लेयर्स होती हैं, ओके। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं ओएसआई मॉडल के, ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जस्ट यही होता है, 7 लेयर्स होती हैं इस तरह से, एक लेयर दूसरे लेयर से कनेक्ट होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इस तरह से देखिए यहाँ पे लेयर्स मिल रहे हैं आपको, लेयर्स, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क। तो हर एक लाइक यहाँ से यहाँ जाने में वो आपके ब्रेक होते रहते हैं पैकेट्स, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कहीं सेगमेंट्स में होती है, फिर पैकेट्स में होती है, कहीं सिग्नल्स में होती है, उस तरह से वो जाती है, ट्रांसफर होती है। तो जो अपना आईपी है वो क्या करता है, जस्ट उसको एक आईपी प्रोवाइड करता है, एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, असाइन करता है उनको, कि हाँ, कि अपना जो टीसीपी जो सेगमेंट था, सेगमेंट्स को ब्रेक करेगा, सेगमेंट्स को ब्रेक करेगा किसमें, पैकेट्स में। और जब इसको ब्रेक करेगा ना, तो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, वो एक असाइन करवा देगा, एड्रेस करा देगा असाइन, कि हाँ इसका एड्रेस जो है ये कहाँ जाना चाहिए पैकेट्स के रूप में। तो सिंपल है, आईपी यही आंसर करता है। और अगर उसको एक एड्रेस प्रोवाइड हो गया तो वो अपने डेस्टिनेशन पर इजीली पहुंच जाएगा एंड डिलीवर टू द डेस्टिनेशन होस्ट, लाइक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा, और आपका जो डेटा है वो लाइक सिक्योरली, और जिसको चाहिए था, जहां जाना चाहिए था, आपका डेटा वहां पे डिलीवर हो जाएगा, ओके। तो HTTP देख लिया हमने, TCP देख लिया एंड आईपी देख लिया, ओके। और देखते हैं,
अभी इसके बारे में देखना हमको, ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाद में। एंड सम अदर नेटवर्क्स मॉडल, ये देखिए हम बता रहे थे ना ओएसआई के बारे में, अब इसके बारे में पढ़ना है हमको लास्ट में। जस्ट कुछ और पढ़ लेते हैं। हमने अभी 4 देखे, टीसीपी, आईपी एंड और क्या था हमारे पास? एफटीपी होता है एक, इसके जस्ट साइड में लिख सकते हैं। टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, एचटीटीपी हो गया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं के बारे में, एफटीपी के बारे में पढ़ते हैं। तो एफटीपी क्या होता है? यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन अ सर्वर एंड क्लाइंट, लाइक यूज टू, टीसीपी एफटीपी जो होता है यूज टू ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर, यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन किसके? क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, इस तरह से एफटीपी जो होता है इस तरह वर्क करता है, ठीक है। हमने बात की थी डीएनएस के बारे में, डीएनएस। तो डीएनएस प्रोटोकॉल तो क्या करता है? ट्रांसफर डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। ओके, ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है डोमेन नेम, डोमेन नेम। है ना। इट ट्रांसफर्स जी। डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस, तो ये देखा होगा आपने, लाइक हर एक डोमेन के पास, लाइक कोई भी हमारे पास डोमेन होता है तो उसके लाइक एक आईपी फिक्स होती है, कि जैसे कोई भी डोमेन हो गया, जैसे गूगल हो गया, ये भी आपका डोमेन है, एक डोमेन नेम हो गया उसका। और यूट्यूब हो गया, कुछ भी होता है उसका एक डोमेन नेम होता है ना। डॉट कॉम करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, डॉट इन करते हैं तो सिर्फ इंडिया के लिए होगा, डॉट यूएस करते हैं तो अमेरिका के लिए होगा। तो इस तरह से आपके डोमेन नेम प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनके जो मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो क्या कहलाते हैं? आपके डीएनएस कहलाते हैं, ठीक है। और इसी तरह एफटीपी होता है जो ट्रांसफर फाइल्स के लिए काम करते हैं, लाइक जब भी आपकी फाइल्स ट्रांसफर होती है क्लाइंट से सर्वर के बीच में, तब ये काम करता है आपका। एंड सिमिलरली आईपी समझ चुके हैं आप, ठीक है। आईपी कुछ नहीं करता, सिंपली सेगमेंट्स को पैकेट में चेंज करता है और उन्हें एक एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, और उन्हें एक अपनी लाइक डेस्टिनेशन पर उन्हें डिलीवर करवाता है। और टीसीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, जो मैनेज करता है इंडिविजुअल की कन्वर्सेशन को। एंड एचटीटीपी समझ चुके हैं आप। और एक एचटीटीपी होता है, और पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, आई थिंक हमारे टाइम पे आया था एग्जाम में ये, कि एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है ज्यादा। अरे क्यों कॉल कर रहा है? जस्ट वेट, 2 मिनट का दूँ। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? हेलो, कहाँ है? क्या? कहाँ है? अबे कुछ कर रहा हूँ बे। कुछ बोल रहा? हाँ पता भाई। कहाँ है? इधर आ, रूम में कहाँ बैठा अबे भाई? कुछ काम कर रहा हूँ मेरे भाई, आ जाऊंगा आधे घंटे बाद आऊंगा, ठीक है, 20 मिनट में आ पाऊंगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है वेट? जब तुझे आना है कि नहीं आना, बस ये बता। आ जाऊंगा 20 मिनट में, आ जाऊंगा, तू बुलाएगा तो आ जाऊंगा, ठीक है। चल जा, जब बात वेट कर। ओके, सॉरी फॉर द लेट, कॉल आ गई थी जस्ट दोस्त की। तो कॉल के भी ठीक है। हाँ, तो हम पूछेगा कि एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस में क्या अंतर है, तो समझिए जो लास्ट में आपका एस है ना, एस, वो सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करता है सिक्योरिटी का। ओके, सिक्योरिटी का, लाइक इसमें जो सिक्योरिटी होती है अपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। और जब भी आप इस टाइम पे अपने गूगल पे कुछ सर्च करेंगे, तो वहां पर आपके पास एक डोमेन बन के आएगा, क्या बन के आएगा? एच टी टी पी एस ही बन के आएगा, क्योंकि वो हायर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। और ये जो होता है लाइक ज्यादा सिक्योर होता है किससे? एच टी टी पी से। सिंपल है। ओके, ठीक है। तो अभी हमारे जो प्रोटोकॉल्स थे वो खत्म हो चुके इतने, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक था कि ओएसआई जो मॉडल है उसका एक रेफरेंस देना है, कि हाँ वो क्या होता है ओएसआई मॉडल। ओके, तो ओएसआई मॉडल के लिए ये है आपके लिए ओएसआई मॉडल। वेयर इज दैट? मोहन, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? लाइक अभी आप नहीं थे यहाँ पे, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? अब वो ठीक है सर। ओके, नेट प्रॉब्लम था सर मेरा ही। ओके, कोई बात नहीं। तो समझ कर ना, मतलब कोई प्रॉब्लम है इसमें प्रोटोकॉल समझने में, नेटवर्क प्रोटोकॉल समझने में कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं ना इजिली।
है ना। प्रोटोकॉल यस बहुत सर। इजी है। यस, इट्स वेरी इजी। अब हमारे पास लाइक प्रोटोकॉल्स हो गए। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है कि लाइक मॉडल्स होते हैं कुछ हमारे पास, लाइक नेटवर्क मॉडल होते हैं, आर्किटेक्चर मॉडल होते हैं। और एक होता है ना हमारे पास, लाइक हमारे पास सिलेबस में है कि लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताना है हमको, समझना है कि ये क्या होता है। तो लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर में अपना आता है ओएसआई मॉडल, ठीक है। और ओएसआई पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे इस बार, ठीक है। तो एक रेफरेंस मॉडल होता है ये। तो रेफरेंस मॉडल था ओएसआई रेफरेंस मॉडल। इसमें क्या होता है, हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, और इस पे क्वेश्चन आई थिंक 100% आएगा आपका, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा आपका, रेफरेंस मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इस पे ही आएगा ओएसआई मॉडल पे। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, इस पे कुछ भी पूछ सकता है कि इसमें कितनी लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है ये, ठीक है। ये बहुत सही, मतलब बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल होता है जो कि एक लाइक लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। आपसे पूछ सकता है कि ओएसआई मॉडल कैसा है। तो वो क्या होता है, देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग लेयर्ड, रुकिए, ये सब बच्चे कुछ है, ये अपने स्टैंडर्ड से यहाँ यहाँ पर देखिए, व्हाट्सएप में, हाँ। सो लाइक लेयर्ड लेयर्ड मॉडल्स क्या होते हैं, इसके लाइक एडवांटेज क्या होता है, हम थोड़ा इसका व्यू देखते हैं, ठीक है। ओवरव्यू लेते हैं क्या इसमें है। तो देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ लेयर्ड मॉडल इंक्लूड्स असिस्टिंग इन प्रोटोकॉल डिजाइन, सिंस प्रोटोकॉल्स एट ईच लेयर हैव डिफाइंड फंक्शंस, ओके। ये असिस्ट क्या करता है, असिस्टिंग इन प्रोटोकॉल्स डिजाइन, जो प्रोटोकॉल्स डिजाइनिंग होती है उनमें असिस्ट करता है, लाइक उसमें हेल्प करता है ये। सेंस प्रोटोकॉल एट ईच लेयर हैव डिफाइंड फंक्शंस, और उसके हर एक लेयर, अगर लेयर होंगी तो उसके हर एक लेयर पे क्या होगा, एक नया रूल या नया प्रोटोकॉल जो होगा वो डिफाइन होगा। तो समझ सकते हैं आप लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के क्या एडवांटेज हैं, ओके। जैसे कि आपका लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होगा तो हर एक लेयर पे आपके एक रूल डिफाइन होंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पर ओएसआई मॉडल है और ये टीसीपी आईपी मॉडल है, हमारे पास दो ही मॉडल्स है जो पढ़ने हैं। और यही तो चर्चा में रहते हैं बहुत, लाइक दिस आर द फेमस। तो देखिए, ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर मॉडल है, प्रेजेंटेशन मॉडल है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डेटा लिंक है, एंड फिजिकल लेयर है, ओके। तो एप्लीकेशन से लेकर के फिजिकल तक ऐसे करके वर्क करता है। यू गॉट इट। एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क। और आप इसे याद कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लाइक आगे भी आपके यूज में आएगा, जी ठीक सर। है। सो ओएसआई मॉडल के स्क्रीनशॉट आपके, ले लिया सर मैंने। जी जी, ठीक है। सो ओएसआई मॉडल जो आपका है, लाइक इसमें 7 लेयर्स होती हैं, एंड टीसीपी आईपी में अभी कितनी लेयर्स होती है, सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइक टीसीपी आईपी थोड़ा सा कम सिक्योर नेटवर्क आपका हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ एप्लीकेशन लेयर होती है, एक ट्रांसपोर्ट होती है, एंड इंटरनेट, एंड देन आफ्टर योर नेटवर्क एक्सेस, इस तरह से लाइक नेटवर्क यूज की जाती है। तो हम समझ रहे हैं कि क्या है इसमें। एंड सेकंड थिंग कहते हैं प्रिवेंटिंग टेक्नोलॉजी चेंजेस इन वन लेयर फ्रॉम द अफेक्टिंग अदर लेयर्स। अगर आपका कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज सिर्फ एक लेयर में करना पड़ेगा, ना कि पूरे में, है ना। समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास लाइक कुछ चेंजेस करने हैं तो हम करेंगे सिर्फ प्रेजेंटेशन में, अगर यहाँ पे चेंजेस आए हैं, हमें ना सेशन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा और ना ही हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर कोई चेंज आ रहा है तो हमारे लिए ये दोनों लाइक, अगर हम मानते हैं कि कोई भी लाइक इनके वेट्स हैं 1 kg 1 kg 1 kg इस तरह से मान लेते हैं, तो अभी हमें सिर्फ जो छेड़खानी करनी होगी, जो चेंजेस करने होंगे सिर्फ इसमें करना होगा, सिर्फ सेशन में। बट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये टोटल आपका ओवरऑल 3 kg के बराबर है, और जब भी कुछ चेंजेस करेंगे तो इसके पूरे में चेंजेस होंगे। तो इससे प्रोटेक्ट करता है आपका लेयर वाला, ओके। तो प्रिवेंटिंग टेक्नोलॉजी चेंज इन द वन लेयर फ्रॉम द अफेक्टिंग अदर्स लेयर्स। एंड फोर्थ क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग अ कॉमन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब नेटवर्किंग फंक्शंस एंड कैपेबिलिटी। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक कॉमन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब नेटवर्किंग फंक्शंस एंड कैपेबिलिटी। तो समझ चुके होंगे। आप अगर आपसे पूछता भी है कि लाइक नेटवर्क लेयर मॉडल क्या है, तो उसमें से आता है आपका ओएसआई मॉडल आता है ना, एंड टीसीपी आईपी मॉडल आता है। ये सब आपके क्या होते हैं, लाइक लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। और अब कोई पूछे इसका बेनिफिट क्या होता है, तो हम समझ चुके हैं कि इसमें क्या बेनिफिट उसको होते हैं। असिस्टिंग लाइक असिस्ट करता है प्रोटोकॉल, लाइक असिस्टिंग इन प्रोटोकॉल डिजाइनिंग, सिंस प्रोटोकॉल एट द ईच लेयर हैव द डिफाइंड फंक्शन, लाइक उसके फंक्शन होंगे, डिफाइन होंगे, उसके प्रोटोकॉल हर एक लेयर पे अलग अलग, है ना। एंड इसी तरह से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्या करता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस से इन द वन लेयर फ्रॉम द अफेक्टिंग अदर लेयर्स।
सिंपली। एंड द फोर्थ इज बात करते हैं प्रोवाइडिंग अ कॉमन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब नेटवर्क फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं ओएसआई मॉडल है क्या और कैसे वर्क करता है। तो इसमें ओएसआई मॉडल में सेवन लेयर्स होती हैं, ये मोस्ट थिंग है, ठीक है। और 7 लेयर्स में से क्या होता है आपका, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या करती है। देखिए अब, तो जो एप्लीकेशन लेयर आपकी क्या कर रही है, कंटेन्स प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, ये कंटेन क्या करती है, कंटेन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, इसके अंदर अपने प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं जो यूज किए जाते हैं, यूज फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, ये देखिए आप ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन वाले लेयर की। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फॉर कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ये प्रोवाइड करता है कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटा का जो होगा उसके कॉमन रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करेगा ये। सेशन लेयर क्या करती है, प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखिए जो सेशन लेयर होगी वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है सर्विस, किसको, टू द प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, टू ऑर्गेनाइज इस डायलॉग एंड टू मैनेज डेटा एक्सचेंज। ठीक है, तो सेशन क्या करेगी, उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन लेयर थी उसको ये प्रोवाइड करेगी। ओके, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसको, किस लिए करेगी, टू ऑर्गेनाइज इट डायलॉग एंड टू मैनेज डेटा एक्सचेंज। डायलॉग मीन्स लाइक जो भी उसके लाइक, जैसे कि डायलॉग बोल सकते हैं एक डिजाइन होता है इस तरह से, ठीक है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए करेगा, ठीक है, एंड डेटा एक्सचेंज में हेल्प करेगा उसका। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, डिफाइन सर्विसेज टू सेगमेंट, ट्रांसफर एंड रिजेंबल द डेटा। ओके, रीअसेंबल द डेटा। तो ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट, डिफाइन सर्विसेज टू सेगमेंट्स को सर्विसेज डिफाइन करता है, ट्रांसफर एंड रीअसेंबल द डेटा। हमने देखा था ना आईपी कैसे काम करता है, आईपी तो इंटर लाइक आईपी था अपना, आई थिंक आईपी था ना, जो क्या करता है अपने सेगमेंट्स को ब्रेक करता है पैकेट्स में और उनको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। उस तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मतलब लाइक समझ सकते हैं कि कुछ भी यहाँ से ब्रेक होके आगे जाने वाला है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो डिफाइन करता है सर्विसेज टू सेगमेंट्स को एंड लाइक लाइक सर्विसेज टू सेगमेंट, ट्रांसफर एंड रीअसेंबल द डेटा, और उस डेटा को ट्रांसफर करने के बाद उन्हें रीअसेंबल कर देगा। ओके, और जो अपनी नेटवर्क लेयर वो क्या करती है, network provides services to exchange the individual pieces of the data over the network between identified and devices। तो नेटवर्क क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज, एक्सचेंज द इंडिविजुअल पीसेस। ओके, एक्सचेंज द इंडिविजुअल पीसेस ऑफ डेटा, इट्स प्रोवाइड द सर्विसेज टू, किसको करता है, एक्सचेंज द इंडिविजुअल पीसेस ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क बिटवीन आइडेंटिफाइड एंड डिवाइसेस। ओके, सिंपल है। फोर्थ अगर लाइक लास्ट लाइक सिक्स्थ आपका डेटा लिंक क्या होता है, जो डेटा लिंक लेयर आपकी है वो क्या करती है, प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा फ्रेम्स बिटवीन डिवाइसेस ओवर अ कॉमन मीडिया। ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज डेटा फ्रेम्स। ओके, जो डेटा लिंक होगी वो डेटा फ्रेम्स को एक्सचेंज करने के लिए वर्क कर रही है, बिटवीन द डिवाइस ओवर अ कॉमन मीडिया, डिवाइसेस के बीच में जो लाइक ओवर अ कॉमन मीडिया। ओके, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें याद रखनी है जो आपको याद में रहनी चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन है वो क्या कर रहा है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के बीच में काम कर रहा है। प्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, कॉमन प्रेजेंटेशन को हैंडल कर रहा है। सेशन क्या कर रही है, प्रेजेंटेशन वालों की हेल्प कर रही है उसके डायलॉग बॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके डेटा एक्सचेंज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, वो सेगमेंट्स को ट्रांसफर कर रहा है, उसको रीअसेंबल कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क क्या कर रहा है, एक्सचेंज द इंडिविजुअल पीसेस ऑफ द डेटा ओवर द नेटवर्क। ओके, एंड डेटा लिंक क्या करेगा आपका, exchange data frames between the devices। okay, and physical last layer जो होगी क्या करेगी, describes the mechanism, mechanical, electrical, functional and procedural means। okay, तो सिंपल है। जो फिजिकल लेयर होगी, फिजिकल क्या प्रोवाइड कर रही है, फिजिकल लेयर सबसे इजी पॉइंट समझने के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शनल एंड प्रोसीड्यूरल मीन्स। ओके, तो फिजिकली जान समझ सकते हैं ना कि लाइक कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है आपके कहीं भी मान लीजिए ना सिस्टम में, तो उन सबको वो फिजिकल लेयर पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे मैनेज करता है। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर्स होती हैं, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, सेकंड पे, थर्ड पे नेटवर्क होती है, फिर नेटवर्क होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर आपके सेशन लेयर स्टार्ट होती है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर आपका एप्लीकेशन पे शो करता है इस तरह से। तो ये आपका हो गया ओएसआई मॉडल रेफरेंस। ओके,
अब हमें बात करना है टीसीपी आईपी जो रेफरेंस मॉडल है उसके बारे में, और आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा लाइक आपको डीप में पढ़ने मिलेगा, लाइक आर्किटेक्चर लाइक लेयर वाले के बारे में। देखिए वही ना, वाई लेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, हमने समझा ना लेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम दो जगह लेयरिंग करते हैं, तीन जगह लेयरिंग करते हैं, तो उसमें अलग अलग उसके रूल्स बन पाएंगे, ठीक है, इस तरह से समझते हैं कैसे ये है। छोड़िए, अब समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है, लेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ चुके हैं। अगर लेयरिंग होगी तो कैसे वर्क करेगी, नहीं लेयरिंग होगी तो कैसे वर्क करेगी, देखिए ईच न्यू एप्लीकेशन हैज बी री इम्प्लीमेंटेड फॉर द एवरी नेटवर्क टेक्नोलॉजी। जैसे अगर इंटरमीडिएट लेयर प्रोवाइड्स अ यूनिक अब्स्ट्रैक्शन फॉर वेरियस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से अगर आपकी लेयरिंग नहीं है तो ऐसा सिस्टम बन रहा है, लेयरिंग है तो ऐसे आपके लाइक और अच्छे तरीके से चीजें वर्क करेंगी। यहाँ पे लेयरिंग बन रही है ना, इंटरमीडिएट लेयरिंग, तो यहाँ पे सभी चीजें आ रही हैं और ऐसे वर्क कर रही हैं। और अगर ऐसे चलेगा नो लेयरिंग में तो क्या होगा आपका लाइक कुछ भी हो सकता है, लाइक ये आपका यहाँ पे यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ, तो आपकी लाइक कोई भी डेटा जो आपका है वो खोज सकता है। बट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे लाइक आपकी इंटरमीडिएट लेयरिंग है और यहाँ पे उसके रूल्स होंगे कि भाई अब ये कहाँ चीज जाएगी, तो इजिली वहां से नेक्स्ट अपने डिफाइंड प्लेस पर जा सकती है। लेयरिंग्स क्या हुआ, यहाँ पे रूल्स बन गए अपने, लाइक लेयरिंग पे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स बने अपने कि हाँ ये टैलेंट आया, यहाँ पे सभी चीजें असेंबल हो रही हैं और देखा जा रहा है कि ये एफटीपी है, किधर कनेक्ट होगा, एक किधर कनेक्ट होगा, तो उसे हमने इजी वे में कनेक्ट कर दिया है। बट यहाँ देखिए आप कितना ज्यादा मेस्ड अप हो चुका है। इस तरह से हमारी लेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई प्रोटोकॉल लेयरिंग, लाइक लेयरिंग प्रोटोकॉल क्यों लगाते हैं, उस तरह समझना है हमको, ठीक है। हिसाब समझ चुके हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल की बात करी हमने, वही चीज, ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, इस तरह से पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब इसमें दिया हुआ आपको फिजिकल लेयर क्या होती है। फिजिकल लेयर क्या करती है, कोऑर्डिनेट्स ट्रांसमिशन टू द बिट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम, इंक्लूड्स, जैसे कि उसमें बताया था उसमें, तो ठीक है, हमने इसे देख लिया अच्छे से। लास्ट अपना जो पढ़ना था वो पढ़ना था टीसीपी आईपी रेफरेंस के बारे में। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। सो टीसीपी आईपी और द ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके, इसको बोलेंगे टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसको बोलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। is the is a suite of communication protocol used to interconnect network devices on the internet, okay। तो इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। सिंपल, टीसीपी जो होता है लाइक जो मॉडल है वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ एक काम कर रहा है कि जो इंटरकनेक्ट करता है, लाइक दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, दो नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। आईपीज होती हैं, लाइक दो आईपीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो ये सिंपली लाइक उसका काम है कनेक्ट करना, और उसके लिए हम रूल्स बना रहे हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल इन अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, यूज्ड एज अ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल इन द प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। इसे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, है ना, यूज एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द प्राइवेट नेटवर्क्स। The entire internet protocol suite is a set of rules and procedures, okay। जो entire आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो आपका entire आईपी है, वो क्या है, इज अ सूट है। क्या सूट है, सूट मीन्स लाइक सेट ऑफ, लाइक कोई भी चीज है उसमें लाइक है, एक सूट नहीं होता जैसे समझते हैं कि उसके अंदर सब कुछ होता है आपका, तो उस तरह से सूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोरल ड्रॉ डाउनलोड किया होगा, उसमें लिखा होता है कोरल ड्रॉ सूट लिखा होता है, लाइक वो उसमें आपको हर एक चीज होती है, उसका इंस्टॉलर होगा, उसका हर एक चीज होगा उसके अंदर, तो इस तरह से सूट होता है। तो उसमें बोल रहा है कि जो एंटायर आईपी है या एंटायर आईपी सूट है वो क्या करता है, अ सेट ऑफ रूल्स है एंड प्रोसीजर्स है, रूल्स है प्रोसीजर्स है कि वो कैसे फॉलो होगा, इज कॉमनली रेफर टू एज टीसीपी आईपी। टीसीपी एंड आईपी आर द टू मेन प्रोटोकॉल्स, लाइक अदर्स आर इंक्लूड्स इन द सूट, है ना, और दो अदर्स आर इंक्लूड इन द सूट, लाइक ये ऐसा प्रोटोकॉल है, ये मेन प्रोटोकॉल्स है जिसके पास लाइक अदर जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके अंदर लाइक इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट बाय
providing end-to-end communication that identify how it should be broken into packets। तो ये क्या करता है, TCP/IP क्या करता है, इसे स्पेसिफाई करता है, लाइक बताता है हमको कि हाउ डेटा इज एक्सचेंज्ड ओवर द इंटरनेट, लाइक हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट पर कैसे एक्सचेंज होगा ओवर द इंटरनेट बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ओके, समझ रहे हैं ना हम? ये क्या कर रहा है, लाइक आप पहले ध्यान से देखिए, TCP IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication that identify how it should be broke into packets, और ये आइडेंटिफाई करता है कि जो आपका डेटा है वो पैकेट्स में कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, अभी आपने समझा नहीं कि लाइक ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो हर एक लेयर पे आपका जो डेटा होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट्स है, हम कोशिश करेंगे कि आपको और से समझ पाए इसको हम। लेट मी फाइंड इट, ओके, कि बताऊं आपको कि ब्रेक कैसे होता है हर एक लेयर पे, बताता हूँ आपको, जस्ट वेट। तो इसमें वही बोल रहा ना कि जैसे ओके, इट शुड बी ब्रोक इनटू पैकेट्स, लाइक वो कैसे ब्रोक होगा, एड्रेस ट्रांसमिटेड रूटेड एंड डिवाइस एट द डेस्टिनेशन। आई वाज फाइंडिंग दैट। हाँ देखिए, पहले से खत्म करते हैं ना, फिर बताता हूँ आपको, लास्ट में समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं TCP क्या होता है, लाइक ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और लाइक इसमें हमने मेन मेन चीज देख रहे थे आप लोग। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, इसमें सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, और इसके अंदर लाइक ये दिस इज द टू, लाइक टू मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके अंदर लाइक अदर आर इंक्लूडेड इन दिस सूट। ठीक है, और इसके सूट के अंदर अदर्स आपके इंक्लूड होते हैं। और ये क्या स्पेसिफाई करता है, लाइक जब भी आपका लाइक डेटा होगा, डेटा एक्सचेंज हो रहा होगा, एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई क्या करता है कि हाउ इट शुड बी ब्रोक इनटू पैकेट्स, ये आपका पैकेट्स में कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, याद रखिए पैकेट्स में कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, इनटू पैकेट्स एड्रेस्ड ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड। ओके, तो इसका काम करता है। TCP रिक्वायर्स लिटिल सेंट्रल मैनेजमेंट एंड इट इज डिजाइन टू मेक नेटवर्क रिलायबल। ओके, ये क्या करता है, रिक्वायर लिटिल सेंट्रल मैनेजमेंट। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, लाइक रिक्वायर्स लिटिल सेंट्रल मैनेजमेंट। ओके, एंड इट इज डिजाइन टू मेक नेटवर्क रिलायबल, और ये क्या करता है, जो नेटवर्क अपने होते हैं उसको क्या करता है, रिलायबल बनवाता है, लाइक लाइक उसके प्रति लाइक रिलायबल यू मीन, लाइक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रिलायबल हो जाता है, लाइक लोग इस पे बिलीव करेंगे, रिलायबिलिटी बढ़ेगी इसकी, इसके फेलियर्स कम होंगे। ओके, सो ये क्या करता है, एंड इट इज डिजाइन टू मेक नेटवर्क रिलायबल, और नेटवर्क को रिलायबल बनाने के लिए इसे बनाया गया है, with the ability to recover automatically from the failure of an device on the, समझिए अपना वही चीज है, with the ability to recover automatically from the failure of any device on the network, और कोई भी फेलियर होता है उसमें उससे बचने के लिए, उसे रिकवर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो कॉमन जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं TCP IP के, ठीक है, वो क्या है, लाइक ओके, हमने तो देखा ना टीसी, लाइक आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ज्यादा से पढ़ना नहीं है आपको। तो TCP IP आप समझ चुके, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसके वर्क क्या होता है। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स अभी समझ रहे हैं। IP क्या होता है, ठीक है, TCP IP। अब IP क्या होता है देखिए, IP डिफाइंस हाउ टू एड्रेस एंड रूट ईच पैकेट टू मेक श्योर इट रीचेस इट राइट डेस्टिनेशन। ओके, ये डिफाइन करता है कि लाइक कि एड्रेस एंड रूट ऑफ ईच पैकेट टू मेक श्योर इट रीचेस एट द राइट डेस्टिनेशन। ओके, आईपी पता है ना सबको। अब हमारे हर एक जो किसी का भी लैपटॉप होता है, किसी का PC होता है, उसकी एक IP फिक्स होती है, दैट कैन नॉट बी चेंज, कभी उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसके मदरबोर्ड के साथ उसकी एक IP फिक्स होती है। ओके, तो इसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो ईच गेटवे कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क चेक दिस IP। ओके, ईच गेटवे कंप्यूटर on the network check this IP address to determine where to forward the message। तो जब भी आपका गेटवे होगा, गेटवे कंप्यूटर होगा ऑन द नेटवर्क, तो वो चेक करेगा आपकी आईपी डिफाइन होगा कि जो आपका डेटा है वो कहाँ पर फॉरवर्ड होना है, कहाँ पर सेंड होना है, जो मैसेज आपका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो प्रोटोकॉल्स देखिए, लाइक TCP IP के जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, HTTP HTTPS, देखिए इसमें जो S होता है वो सिक्योर HTTP होता है। ठीक है,
एंड एफटीपी, ये तीनों एग्जांपल ऑफ लाइक आपके एग्जांपल हैं टीसीपी आईपी के। तो हम तीनों पढ़ चुके हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी एंड ये, ठीक है। बस आपका इतना ही था इसके अंदर, ठीक है। तो टीसीपी आईपी कंप्लीट हो गया आपका। अब जल्दी से, हमारे पास जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है मीटिंग ओवर होने में, तो आप बताता हूँ कि आपके जो हर एक लेयर पे आपका जो डेटा है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। दिखाते हैं आपको। वी आर नॉट इनफ टाइम, वी डोंट हैव इनफ टाइम, लेट मी शो यू। देखिए, अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जस्ट हमारे पास लेस देन 1 मिनट है। तो जो आपका डेटा है, जब आपका डेटा फिजिकल लेयर पे होता है, यहाँ पर होता है डेटा आपका फिजिकल लेयर पर, तो जो डेटा यूनिट होती है वो आपका बिट्स में होता है, बिट्स में, ओके। जब आपका डेटा सेकेंड लेयर पे आता है, डेटा लिंक लेयर पे, तो ब्रेक हो जाता है फ्रेम्स में, ओके, फ्रेम्स में। एंड जब आपका इस पे होता है नेटवर्क लेयर पे, तो वो आता है, किस में आता है, वो आ जाएगा आपका डेटा जो होगा वो पैकेट्स में आ जाएगा, ओके, पैकेट्स में डेटा आ जाएगा आपका, ओके। एंड जब आपका फोर्थ लेयर पे आएगा, तो आपका जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा सेगमेंट्स में, ओके, सेगमेंट्स में डेटा ऐसे आपका चेंज होगा, सेगमेंट में आएगा, यहाँ पर डेटा यूनिट की डेटा में आ जाएगा, ठीक है।